भारत एक बहुसांस्कृतिक देश है जहां हर राज्य के अपने कलर्स, फेस्टिवल्स और ट्रेडिशंस हैं। उन्हीं फेस्टिवल्स में से एक पवित्र फेस्टिवल है जिसका नाम है छठ। और छठ को माना जाता है श्रद्धा और प्रकृति का एक अनमोल संगम, जहां हम सूर्य देव और छठी माई की आराधना करते हैं और उनसे उनका आशीर्वाद मांगते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। मेरा नाम है वैभव सिंह और मैं आपको दिखाऊंगा छठ पूजा की इम्पोर्टेंस बिहार में क्या है। अभी मैं हूँ पटना में और पटना के वन ऑफ द प्रोमिनेंट घाट्स पे, जिसे कहते हैं जेपी सेतु घाट। तो आज है इस महापर्व का पहला दिन, जिसे कहा जाता है नहाए खाए। और आज के दिन लोग क्या करते हैं, लोग आते हैं घाटों से गंगा जल उठाते हैं और उसे घर ले जाके उससे स्नान करते हैं और उसके बाद ही कुछ खाते हैं। ये कल था हमारा, कल हम लोग का नहा खा था। हाँ। जिसमें हम लोग बनाते हैं अरवा चावल बनता है, चना का दाल बनता है, आलू गोभी का सब्जी बनता है, कद्दू बनता है। उसको हम लोग कद्दू और ये कहते हैं कद्दू भात। हाँ। है ना। यहाँ कद्दू बोलते हैं, यहाँ घिया बोलते हैं। हाँ हाँ, यहाँ हम लोग कद्दू भात बोलते हैं। ये पहला दिन का हो गया। दूसरा दिन हम लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं। गंगा जी जाते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद घर में आते हैं तो हम लोग अपना आज रसिया बनाते हैं। बहुत जगह रसिया बोला जाता है, हम लोग के यहाँ खीर बोला जाता है। बिहार में खीर बोला जाता है। रसिया बोलते हैं। हाँ, खीर रोटी। अच्छा, खीर रोटी, वो तो उसमें प्रसाद में ना। हाँ, प्रसाद। खीर रोटी का हम लोग प्रसाद बनाते हैं। हाँ। फिर सब लोग बैठकर खरना करते हैं और सबको बुलाते हैं ना प्रसाद खाने। प्रसाद खाने के लिए सबके लिए, मतलब कोई स्पेसिफिक एक दो बंदा नहीं, मतलब सबको बोल देते हैं। सबको बोल देते हैं, जो जिसके यहाँ नहीं होता जो आ सकता है। हाँ, जो आ सकता है उसको सबको बोलते हैं। बिल्कुल। आकर के प्रसाद भाई निमंत्रण कीजिए। हाँ जी। जैसे उतना नहीं बोल पाते हैं क्योंकि हम लोग देहात में रहते हैं। अरे नहीं देहात वाले लोग ज्यादा अच्छे होते हैं वैसे। हम लोग मतलब खरना के पहले हवन करते हैं, दिया जलाते हैं, भगवान का गोड़ लागते हैं, लागू करके बैठ जाते हैं हम लोग प्रसाद खाने के लिए। और फिर तीसरे दिन हम लोग भगवान के लिए ठेकुआ पकवान जो भी होता है बनाते हैं। उसके बाद उनको हम लोग अर्घ देते हैं, गोड़ लागते हैं। छठी मैया से जो मनोकामना होता है तो हम लोग मांगते हैं, उनका कृपा पूरा करते हैं। जो भी उनका है और मांगने से क्या मिलता है, जो भी है पूरा करती हैं। मतलब सिर्फ हमारे छठ में एक ऐसा होता है, वैसे तो दुनिया वही है ना। हाँ। कि उगते हुए सूरज को प्रणाम करती है। बिल्कुल। हाँ। और छठ ही ऐसा पर्व है जिसमें हम जब सूर्य अस्त हो रहा होता है, हाँ, उसको भी हम प्रणाम करते हैं। उसको भी प्रणाम करते हैं और सूर्य उदय होता है उसको भी प्रणाम करते हैं। ये हम लोग करते हैं। हाँ। और उसके बाद फिर मतलब हम लोग अपना पारण के दिन अपना पारण उरण किए। अब भगवान का गोड़ उड़ लागे, भगवान जब सूर्योदय हुआ फिर अर्घ दिए, प्रणाम उनाम किए। आए अपना भगवान का बहुत उनका धन्यवाद करते हैं। हाँ, धन्यवाद करते हैं उनसे कि भगवान जैसा हम लोगों का छठ पार लगाए, भगवान सब दिन हम लोगों को लगाते रहें और हम लोग छठ करते रहें। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्ते दोस्तों, हैप्पी छठ पूजा सभी को। मैं आया हुआ हूँ पटना और पटना में मैं अभी खड़ा हूँ मरीन ड्राइव पे।
ये एक फेमस पिकनिक स्पॉट है पटना वासियों के लिए। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ सिनेमैटिक ड्रोन शॉट्स, एरियल शॉट्स, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसा दिखता है हमारा मरीन ड्राइव। खरने की शाम के बाद बारी आती है संध्या अर्घ की, जहां दुनिया उगते हुए सूर्य को प्रणाम करती है, वहीं छठ पूजा हमें सिखाता है डूबते हुए सूरज को भी प्रणाम करना। इस बात में कितनी गहराई है वो तो आप समझ ही गए होंगे। छठ पूजा हिंदू कल्चर में सबसे कठिन मानी जाती है क्योंकि इसमें 36 घंटे का निर्जला व्रत रखना पड़ता है। छठी मैया सूर्य देव की बहन और ब्रह्मा जी की मानस बेटी है। छठ का महत्व उनसे पूछो जो हर साल पैसा जोड़कर अपने गांव आके छठ मनाना चाहते हैं। उनसे पूछो जो आना तो चाहते हैं पर अब वो गांव का घर नहीं बचा। उनसे भी पूछो जिसके घर पे कोई अब छठ करने वाला ही नहीं है। इसीलिए ये पर्व सबको एक साथ जोड़ता है और कोई भी किसी के साथ इसे सेलिब्रेट कर सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता और सब एक परिवार की तरह साथ आ जाते हैं। ये पर्व त्याग का प्रतीक है। सबसे पहले माँ सीता जी ने किया, फिर द्रौपदी जी ने किया, फिर सूर्यपुत्र कर्ण की माँ कुंती जी ने किया। हमारी हिंदू सभ्यता कितनी सुंदर है कि हमें जो भी चीज़ जिंदा रखती है हम उन सबको पूजते हैं। ये धरती हमारे लिए हमारी माँ है, अग्निदेव भगवान है, गाय माता है, सबको हम पूजते हैं और सबको हम धन्यवाद करते हैं। छठ का गीत एक माँ की पुकार है और बेटे का घर आने का इंतज़ार। इसीलिए तो छठ के गीत सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आंखों में आंसू आ जाते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सबको मेरा प्रणाम। आज है इस महापर्व छठ का चौथा और आखिरी दिन और अभी हम पहुंच गए हैं जेपी सेतु घाट पे, जिसे दीघा घाट भी बोला जाता है। और अभी बज रहे हैं अर्ली मॉर्निंग के 4। तो अभी फटाफट चलते हैं घाट पे और मैं आपको वहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। सनराइज़ का जो टाइम है वो कुछ 4:30 से 5 बजे के बीच का है। तो उस टाइम देखेंगे कि कैसे सूर्य को अर्घ दे रहे हैं लोग। सबसे ज़्यादा मज़ा आता है आखिरी दिन, जब सभी लोग गंगा में उतरकर सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। मैं ये सब कैप्चर कर ही रहा होता हूँ कि मुझे लगता है कि भीड़ सडनली कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है और तभी मुझे इस ड्रोन शॉट ने कुछ ये दिखाया।
जैसे ही सुबह का अर्घ खत्म होता है, भाई साहब प्रसाद के लिए लोग इधर उधर भागते हैं। मज़े की बात यह है कि मैं भी इनमें से एक था और ये एक्सपीरियंस बहुत मज़ेदार था। भाई तो अब हमारा महापर्व छठ समाप्त हो गया है, सूर्योदय हो गया है। अब बारी आती है प्रसाद वितरण की। तो मैं जा रहा हूँ सबसे प्रसाद मांगने। आंटी प्रसाद मिल जाएगा? प्रसाद मिल जाएगा? मिलेगा। प्रसाद आए हैं खिलाने के लिए। ये दे नहीं रहे भाई। आजा मन्नू। तो भाई हमें प्रसाद में अब ठेकुआ मिल चुका है, तो हम इसे खा रहे हैं और इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। चलो नमस्ते, हैप्पी छठ पूजा।